अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। तो हमने स्टार्ट किया हुआ था इमेज क्वालिटी को, जिसमें हम पढ़ चुके थे स्पेशल रेजोल्यूशन को। आज हम जो हमारा लेक्चर होगा ऑन द रेस्ट ऑफ द टॉपिक होगा, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन, देन नॉइस, लीनियरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। सही है, सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन से। जो कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन है ना, हम कहते हैं कि कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन जब हम दो टिश्यूज़ के दरमियान, कोई सी भी टू टिश्यूज़ हैं उनके दरमियान ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, एटॉमिक नंबर, शेप एंड साइज जो है हम डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर। मैंने क्या कहा? एटॉमिक नंबर, डेंसिटी, शेप, साइज एंड मास। इनके बेस पे जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं टू टिश्यूज़ के दरमियान, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन। अगर वेल डिफरेंशिएटेड है तो हम कहते हैं कि कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन इस मोडेलिटी की क्या है? बेस्ट है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करें, टू टिश्यूज़ को आप कंसिडर करें कि वो हमारे पास डिस्टिंक्टली जो है वो प्रेजेंट है। अब इससे जो एक्सरेज एटेन्यूएट हुई है वो डिफरेंट हुई है इस ऑर्गन से, जो या इस टिश्यू से जो हमारे पास एटेन्यूएशन हुई है वो हमारे पास डिफरेंट है। इसकी अपनी लीनियर जो है एटेन्यूएशन कोफिशिएंट है और इसकी अपनी लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट है। ये लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट हमारे पास डिपेंड कर रही है ऑन द एनाटॉमी पे हमारे पास डिपेंड कर रही है। किस चीज़ की एनाटॉमी? इस टिश्यू की एनाटॉमी जिसको हमने जो है जिससे हमने एटेन्यूएशन की हुई है। ठीक है, एनाटॉमी में फिर हमारे पास आ जाता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, उसी एनाटॉमी का एटॉमिक नंबर आ जाता है, डेंसिटी आ जाती है, शेप एंड साइज आ जाता है एंड हमारे पास मास भी आता है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि इसका एटेन्यूएशन प्रोफाइल और इसका एटेन्यूएशन प्रोफाइल, इसमें हमारे पास क्या है? डिफरेंस बहुत कम है। ठीक है, अब डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा कम है, अगर ज़्यादा डिफरेंस वाले हो तो वो हमारे पास आम रेडियोग्राफी पे डिटेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर इनके दरमियान हमारे पास डिफरेंस कम है तो ये हमारे पास ये मिनिमम डिफरेंस कौन डिटेक्ट करता है? हमारे पास सीटी डिटेक्ट करता है। तो फिर हम ये मिनिमम डिफरेंस को जो है ना वो आम रेडियोग्राफी पे नहीं कर सकते, उसके लिए हम कहाँ जाते हैं? सीटी पे जाते हैं। ठीक है, अब सीटी क्या करता है? सीटी बहुत जो है वो अमेजिंग काम करता है। क्या करता है कि वो हमारे पास जो डिटेक्टर पे एटेन्यूएशन प्रोफाइल, मैंने पहले भी बताया था कि डिटेक्टर में हम क्या करते हैं? डिटेक्टर पे हम रिप्रेजेंट करते हैं पेशेंट की एटेन्यूएशन प्रोफाइल को। ठीक है, सीटी क्या करता है? इस प्रोफाइल को इमेज पे प्लॉट करता है इन द फॉर्म ऑफ सीटी नंबर। ठीक है, सीटी नंबर देता है हर एक पिक्सल को। इमेज में जो हमारे पास पिक्सल प्लॉट होते हैं उसमें हमारे पास हर एक पिक्सल को अपना सीटी नंबर, या इसको हम हाउसफील्ड यूनिट भी कहते हैं, हर एक पिक्सल को जो है डिफरेंट सीटी नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो अब जो दो टिश्यूज हमने ली थी जिनका जो लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट था उनके दरमियान डिफरेंस हमारे पास कम था, तो सीटी नंबर जब हम इसको दे देते हैं तो सीटी नंबर के बेस पे हमारे पास जो है डिफरेंशिएशन हो जाती है एंड देन हम उसको अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कर लो, आपके पास एक इमेज आ गई है। ठीक है, जिसमें आपके पास यहाँ पे फेट्स हैं और यहाँ पे आपके पास आप कंसिडर कर लो मसल्स हैं। ठीक है, फेट का आप डेंसिटी कंसिडर करो, डेंसिटी 0.91। ठीक है, और अगर मसल का आप करो तो इसका हमारे पास है फॉर एग्जांपल आप करो 1। ठीक है, तो अब फेट्स और डेंसिटी के दरमियान अगर आप डेंसिटी जो है ना डेंसिटी का की वैल्यू की डिफरेंस देखें तो 0.9 डिफरेंस है। कितना स्मॉल डिफरेंस है इनके दरमियान, ये हमारे पास आम रेडियोग्राफी पे डिटेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तब हम क्या करते हैं? सीटी पे जाते हैं। अब ये मेजरेबल तो है लेकिन ये विजुअलाइजेशन, इसको विजुअलाइज कौन करता है? अच्छे तरीके से सीटी करता है। ठीक है, सीटी क्या करता है? सीटी हमारे पास जो फेट्स आ गए हैं, मसल्स आ गए हैं या हमारे पास बोन आ गए हैं, इनको अपना अपने सीटी नंबर दे देता है। फॉर एग्जांपल आप फेट्स का कंसिडर कर लो 100
मसल का आप 50 कर दो +50 एंड बोन्स का हमारे पास सीटी नंबर जो आता है वो 1000 में आता है। ठीक है, तो सीटी क्या करता है, इसको अपना अपना सीटी नंबर दे देता है हर एक पिक्सल को और उसको डिफरेंशिएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ द सीटी नंबर। यही सीटी नंबर अगर हम डिटेक्टर पे चेक करें तो डिटेक्टर में हम इसको क्या कहते हैं, एटेन्युएशन प्रोफाइल कहते हैं। लेकिन जब हम इमेज तक आते हैं, इमेज डिस्प्ले करते हैं पिक्सल्स की जब हम बात करते हैं, तब हम वहाँ पे हम सीटी नंबर या हाउस फील्ड यूनिट की बात करते हैं। ठीक है, अब अगर हम कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन की बात करें ना, कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन इन केस ऑफ सीटी, ये हमारे पास डिपेंड कर रही है, ये हमारे पास तभी अच्छी होगी जब हमारे पास नंबर 1 प्रॉपर कोलिमेशन होगी। ठीक है, प्रॉपर कोलिमेशन का क्या मतलब है कि हमारे पास जो प्री पेशेंट कोलिमेटर है एंड पोस्ट पेशेंट कोलिमेटर है वो हमारे पास इफ़ेक्टिवली एक्सरेज को एटेन्यूएट करेंगे, एक्सरेज को जो है वो लिमिटेड करेंगे। तो तब हमारे पास क्या होगी, नॉइस हमारे पास रिड्यूस होगी, एसएनआर हमारे पास क्या होगा, वो इंक्रीज होगा एंड जो हमारे पास कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, जो कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन है ना वो मोस्टली हमारे पास डिपेंड कर रहा है नॉइस पे, जो हम इसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे कि नॉइस हमारे पास क्या है। लेकिन जब हमारे पास नॉइस रिड्यूस होती है तो एसएनआर हमारे पास ज़्यादा होता है एंड कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन हमारे पास इम्प्रूव होता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे ये हमारे पास स्कैटर रेडिएशन पे भी डिपेंड कर रहा है कि रेडिएशन हमारे पास कितने ज़्यादा स्कैटर हुए हैं। ठीक है, अब स्कैटर रेडिएशन को आप प्रॉपर कोलिमेशन से भी जो है वो कर सकते हो। अगर हमारे पास इफेक्टिव और प्रॉपर कोलिमेशन हुई है तो तब हम कहते हैं कि स्कैटर रेडिएशन हमारे पास रिड्यूस है, तो नॉइस हमारे पास क्या है, रिड्यूस है, एसएनआर हमारे पास इम्प्रूव है, तो कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन हमारे पास इम्प्रूव है। ठीक है, थर्ड नंबर हमारे पास सीटी नंबर डिपेंडेंट है। सीटी नंबर मैंने आपको जो है इससे पहले समझा दिया कि सीटी नंबर या जो हम हाउस फील्ड यूनिट सीटी में देते हैं, हाउस फील्ड यूनिट असाइन करते हैं हर एक पिक्सल को सीटी नंबर या हाउस फील्ड यूनिट, तो हाँ वो हमारे पास जो है कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन को कैसे बेहतर करता है। हर एक पिक्सल हमारे पास अपना सीटी नंबर लेके आता है इन सीटी स्कैन और उसी की बिना पे हमारे पास क्या होता है, रेजोल्यूशन होता है। हर एक सॉफ्ट टिश्यू जो है, फॉर एग्जांपल ये सॉफ्ट टिश्यू है, ये हमारे पास लिवर आप कंसिडर कर लो एंड दिस इज़ द किडनी, तो दोनों हमारे पास क्या है, सॉफ्ट टिश्यूज़ है। अब इसको रेडियोग्राफी पे हमारे पास इनके जो है इनमें जो पैथोलॉजीज़ है उनको डायग्नोस करना मुश्किल हो जाता है। तब हम जब सीटी पे आते हैं तो सीटी में हमारे पास इनकी डायग्नोसिस जो है वो इजी हो जाती है, क्योंकि हमने हर एक सॉफ्ट टिश्यू को जो है हर एक पिक्सल को जो है अपना सीटी नंबर दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड फैक्टर जो हमारे पास है वो हमारे पास आता है नॉइस। ठीक है, अब नॉइस जो है ना हमारे पास हम जनरली पढ़ते हैं कि नॉइस हमारे पास क्या है, तो नॉइस हमारे पास है अनवांटेड सिग्नल्स। जो अनवांटेड सिग्नल्स हमारे पास जनरेट होते हैं इन सीटी या जनरली तो हम उसको क्या कहते हैं, नॉइस कहते हैं। ठीक है, अब सीटी में हमारे पास नॉइस किसे कहते हैं, सीटी में हम कहते हैं कि फ्लक्चुएशंस इन सीटी नंबर। सीटी नंबर में हमारे पास जितने फ्लक्चुएशंस अपेयर होते हैं उनके बिना पे जो हमारे पास जितनी भी अनवांटेड सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नॉइस। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर लो H2O वाटर को। ठीक है, वाटर का जो हमने सीटी नंबर लिया था वो हमने एवरेज क्या लिया था, एवरेज हमने लिया था 0। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप वाटर बाथ को जो है ना उसका एटेन्युएट कर लो, ठीक है, सीटी से। अब उसमें हर एक जो है उसका अपना पिक्सल आएगा। ठीक है, इमेज पे हमारे पास पिक्सल आ गया। अब हम हर एक पिक्सल का सीटी नंबर चेक करते हैं। ठीक है, जब हमने हर एक पिक्सल का अपना सीटी नंबर चेक किया तो किसी का 0.1 आ गया, 0 आ गया, 0.2 भी आ गया। लेकिन जब हमने एवरेज देखा तो एवरेज हमारे पास सीटी नंबर आ गया उसका 0, सीटी नंबर उसका आ गया क्या, 0। ठीक है, अब अगर इस 0 से ऊपर एवरेज नंबर या नीचे हमारे पास कोई एवरेज नंबर आया 0.1 या 0.2 तो इन फ्लक्चुएशंस को हम क्या कहते हैं, इन फ्लक्चुएशंस को हम कहते हैं नॉइस। ठीक है, आपके बुक में एक वर्ड यूज हुआ है पिक्सल वैल्यू।
तो पिक्सल वैल्यू का मतलब जो है वही सीटी नंबर है। पिक्सल को हम एक वैल्यू देते हैं इन सीटी, जिसको हम कहते हैं सीटी नंबर। अगर यही सीटी नंबर हमारे पास फ्लक्चुएट कर रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम नॉइस कंसिडर करते हैं, ठीक है, इन सीटी। अब हमारे पास ये जो नॉइस है ना, ये डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। नंबर फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है वो है KVP। जब हमारे पास KVP इंक्रीज होगी ना, जब KVP हमारे पास इंक्रीज होगी तो हम कहते हैं कि SNR हमारे पास सिग्नल टू नॉइस रेशो हमारे पास क्या है, इंक्रीज है, ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो इन टर्न हमारे पास नॉइस क्या है, नॉइस हमारे पास रिड्यूस हो रही है। और हम कहते हैं कि जब नॉइस हमारे पास रिड्यूस होती है तो कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन इम्प्रूव होती है, कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन इम्प्रूव होते हैं। सो वी कैन इम्प्रूव द कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन बाय इंक्रीजिंग KVP, ठीक है। एक ये फैक्टर हो गया। सेकंड फैक्टर हमारे पास है फिल्ट्रेशन। अगर हमने प्रॉपर फिल्ट्रेशन की है या इफेक्टिव कोलिमेशन की है तो नॉइस हमारे पास क्या है, इफेक्टिव कोलिमेशन की है, देन हमारे पास हम कहते हैं कि अगर इफेक्टिव जो है फिल्ट्रेशन या कोलिमेशन हुई है तो स्कैटर रेडिएशन हमारे पास क्या है, स्कैटर रेडिएशन रिड्यूस है। एंड हम कहते हैं कि जब स्कैटर रेडिएशन रिड्यूस होती है तो नॉइस हमारे पास रिड्यूस होता है एंड SNR हमारे पास इम्प्रूव होता है। इन टर्न कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन जो है वो इम्प्रूव होता है, ठीक है। थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो हमारे पास है पिक्सल साइज, ठीक है। हमेशा याद रखें कि जब हमारे पास पिक्सल साइज स्मॉल होता है, ठीक है, तो मतलब इसका एरिया स्मॉल है तो SNR हमारे पास इसका हमेशा रिड्यूस होगा, नॉइस इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास पिक्सल साइज इनलार्ज है, ठीक है, तब हम कहते हैं कि इसका SNR ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल्स ये हमारे पास कैच कर रहा है एज कम्पेयर टू द स्मॉल पिक्सल साइज, ठीक है। अब हम कहते हैं कि अगर SNR इसका ज़्यादा है तो नॉइस हमारे पास क्या है, रिड्यूस है, कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन इम्प्रूव है। बट यहाँ पे एक और फैक्टर इफेक्ट हो रहा है जो कि हमारे पास है स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन यहाँ पे कंप्रोमाइज़ होगा। कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन तो इम्प्रूव हो रहा है लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन, हमेशा याद रखें लार्ज पिक्सल साइज में स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो इफेक्ट होता है, कंप्रोमाइज़ होता है, ठीक है। फोर्थ नंबर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है हमारे पास डिटेक्टर इफिशिएंसी, कि डिटेक्टर कितना एफिशिएंट है। एक डिटेक्टर है, इस पे हमारे पास जो है वो एक्सरेस पड़ रही हैं, ठीक है। अब ये एक्सरेस को कितने इफेक्टिवली जो है एटेन्यूएशन प्रोफाइल में कन्वर्ट कर रहा है, एटेन्यूएशन प्रोफाइल में, या आप इसको इमेज भी कह सकते हो कि इसको इमेज में कन्वर्ट कर रहा है। जितना ये इफेक्टिवली करेगा उतना हमारे पास क्या होगा, नॉइस हमारे पास रिड्यूस होगी, SNR इंक्रीज होगा एंड इन टर्न हमारे पास क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन जो है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। फिफ्थ नंबर अगर आप देखो तो फिफ्थ नंबर हमारे पास है स्लाइस थिकनेस। स्लाइस थिकनेस पे भी कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जितने हमारे पास स्लाइस थिक होगी, जितनी हमारे पास स्लाइस थिकनेस ज़्यादा होगी, तब हमारे पास क्या होगा, पिक्सल साइज ज़्यादा होगा। और हम कहते हैं कि अगर पिक्सल साइज, हमने इससे पहले पढ़ा कि पिक्सल साइज हमारे पास ज़्यादा होगा, लार्ज होगा, तब क्या होगा, SNR हमारे पास ज़्यादा होगा, सिग्नल टू नॉइस रेशो, ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल्स ये हमारे पास कैच करेगा, ठीक है। जब SNR ज़्यादा होगा तो नॉइस हमारे पास क्या होगी, नॉइस रिड्यूस होगी, कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन इम्प्रूव होगा, ठीक है। 6 नंबर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है हमारे पास पेशेंट रेडिएशन डोज। अब पेशेंट रेडिएशन डोज पे ये हमारे पास क्या कैसे डिपेंड कर रहा है, हम रेडिएशन डोज कहते हैं कि जो हमारे पास एक्सरेस पास हो रही हैं फ्रॉम द पेशेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नीचे पेशेंट है, इससे हमारे पास कितने इमेज फॉर्मिंग एक्सरेस पास हो रही हैं, जितनी हमारे पास इमेज फॉर्मिंग एक्सरेस पास होंगी ना,
इमेज फॉर्मिंग एक्सरेज जितनी ज़्यादा होंगी उतना कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन बेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन जितनी हमारे पास स्कैटर्ड होंगी, यही एक्सरेज जितनी हमारे पास स्कैटर्ड होगी पेशेंट से या डिटेक्टर से हमारे पास स्कैटर्ड अगर ज़्यादा होंगी तो पेशेंट रेडिएशन डोज भी ज़्यादा होगा और कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन भी कंप्रोमाइज़ होगा, ठीक है। अब जो लीनियरिटी है ना, आप इसकी डेफिनेशन लेके अपने पास कि एबिलिटी ऑफ एनी सिस्टम या एनी मॉडलिटी टू शो इन केस ऑफ सीटी, अच्छा इन केस ऑफ सीटी अगर हम बात करें लीनियरिटी की, तो द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू शो लीनियर रिस्पॉन्स बिटवीन attenuation profile and CT number। हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमारे पास जब एक्सेस की एटेन्युएशन होती है फ्रॉम द पेशेंट से एक्सेस की एटेन्युएशन हुई, वो एटेन्युएशन प्रोफाइल हमारे पास कहाँ आ जाता है, डिटेक्टर पे आ जाता है, डिटेक्टर पे एटेन्युएशन प्रोफाइल आ जाता है। अब हम देखते हैं कि आया हमारे पास ये जो इमेज आई है जिसमें हमारे पास पिक्सेल्स जनरेट हुई हैं और हमने इसको क्या दी है, सीटी ने इसको दिया है सीटी नंबर, ठीक है। हम अब एटेन्युएशन प्रोफाइल को और सीटी नंबर को इसको जो है कंपेयर करते हैं कि आया जो एटेन्युएशन प्रोफाइल यहाँ पे आई हुई है वो इधर हमारे पास प्लॉट हुई भी है कि नहीं हुई है। इसको असाइन करने के लिए या इसको एनालाइज करने के लिए, कैलिब्रेट करने के लिए क्या किया, एक प्रैक्टिकल जो है वो एक्सपीरियंस किया गया, क्या प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया गया। कौन सा, हमारे पास 5 पिन्स लिए गए जिसको डिफरेंट मटेरियल से जो है वो बनाए गए थे, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल से हमारे पास 5 पिन्स बनाए गए थे। अब उनकी जब एटेन्युएशन सीटीसी हुई ना, उस 5 पिन्स की एटेन्युएशन जो है जब सीटीसी हुई तो हर किसी का अपना अपना इमेज आ गया, ठीक है, हर किसी का अपना एटेन्युएशन प्रोफाइल आ गया। अब इन पिन्स को जब इन्होंने चेक किया तो इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ में उन्होंने क्या किया, लीनियर एटेन्युएशन कोएफिशिएंट लिया यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे इन्होंने सीटी नंबर लिया, ठीक है। अब इन्होंने चेक किया कि जो हमारे पास जितनी भी पिन्स है इनके अगर एटेन्युएशन लीनियर एटेन्युएशन कोएफिशिएंट सीटी नंबर से हमारे पास अगर लीनियर आया है तो उन्होंने कहा कि ये हमारे पास एक्सेप्टेबल लीनियरिटी है, फॉर एनी एक्सेप्टेबल लीनियरिटी है फॉर एनी सीटी मॉडलिटी, ठीक है। इसी तरह फिर इन्होंने आम टिश्यूज़ के लिए भी सीटी नंबर लिया जिसमें इन्होंने कहा कि हमारे पास जो सीटी नंबर होता है जब वो ज़ीरो होगा ना, ज़ीरो होगा तो वहाँ ये शो करेगा कि ये हमारे पास क्या है, वाटर है, ठीक है। ज़ीरो से हमारे पास कम होगा तो हमारे पास क्या होगा, अगर माइनस में होगा -100 -50 तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, फेट्स है। लेकिन ये हमारे पास क्या होगा, लीनियर ग्राफ शो करेगा, लीनियर रिस्पॉन्स शो करेगा, ठीक है। अगर ये ग्राफ हमारे पास लीनियर है तो हम कहते हैं कि हमारे पास सीटी क्वालिटी जो है वो अच्छी है और ये हमारे पास एक्सेप्टेबल लीनियरिटी है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। मतलब ये सीटी मॉडलिटी जो है या सीटी सिस्टम अब हमारे पास अच्छे से काम कर रहा है, कोई जो है उसमें कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो हमारे पास ज़ीरो से कम होता है हम कहते हैं कि फेट्स हैं। अगर ज़ीरो से हमारे पास प्लस में है, +1000 वगैरह में है या +50 में है तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है हाई एटेन्युएशन कोएफिशिएंट को शो कर रहा है, जिसमें हमारे पास बोन भी आ सकता है, ब्लड भी आ सकता है, मसल्स भी आ सकते हैं, कोई भी फ्लूइड वगैरह आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ज़ीरो है हमारे पास, वहाँ पे ये हमारे पास वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारे पास लीनियरिटी के हवाले से। लीनियर रिस्पॉन्स अगर शो कर रहा है बिटवीन द लीनियर एटेन्युएशन कोएफिशिएंट एंड सीटी नंबर के, जो हमारे पास डेटा आया हुआ है, एटेन्युएशन प्रोफाइल आई हुई है ऑन द डिटेक्टर, क्या वही सीटी नंबर की इक्वल है या नहीं है, ठीक है। ये था हमारे पास लीनियरिटी। नंबर 5th एंड द लास्ट वन अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है।
किसी भी मॉडलिटी नहीं, लेकिन सीटी में हम कहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी अच्छी है या नहीं है, बेस्ट है या नहीं है। अगर यूनिफॉर्मिटी अच्छी है तो हमारे पास आर्टिफैक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। सही है। अब यूनिफॉर्मिटी हमारे पास क्या होती है, फॉर एग्जांपल हमने एक इमेज जनरेट किया जिसमें हमने जो है पिक्सल्स के जो सीटी नंबर है उनको हमने कंसिडर किया। फॉर एग्जांपल आप इधर ले लो, इस पे हमारे पास +10 सीटी नंबर है, यहाँ पे +100 सीटी नंबर है, यहाँ पे अगर आप ले लो -10 है, या यहाँ पे हमारे पास +1000 में आप सीटी नंबर ले लो। इन सब को अगर सीटी नंबर असाइन किया हुआ है सीटी ने, ठीक है। अब एक दफ़ा हमने इसको चेक कर लिया, कैलिब्रेट कर लिया। अब इसके बाद हम थोड़ी देर 5-6 मिनट बाद दोबारा अगर सीटी करते हैं और उसका यही सीटी नंबर आता है, तब हम कहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी बेस्ट है, एक्सेप्टेबल यूनिफॉर्मिटी है, एक्सेप्टेबल, हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये वैल्यूज़ हम दोबारा किया और ये वैल्यूज़ हमारे पास नहीं आए, तो हम कहते हैं कि ये नॉन एक्सेप्टेबल यूनिफॉर्मिटी है, मॉडलिटी में कोई मसला है, ठीक है। अब आपका यही क्वेश्चन होगा कि मैम हम जो है ना, हम तो 2 दफ़ा नहीं करते सीटी किसी भी पेशेंट का ना, क्योंकि ये तो हमारे पास एक्सरेज हैं, तो किसी भी पेशेंट के लिए हैज़र्डस हो सकते हैं, तो हम तो 2 दफ़ा नहीं करते कि एक दफ़ा कर लो, इसका सीटी नंबर इस तरह आता है कि नहीं है, अरे दोबारा कर लो, अगर नहीं, इस तरह कुछ नहीं होता। इसकी कैलिब्रेशन होती है, वो एनुअली भी हो सकती है, सेमी एनुअली भी हो सकती है, ठीक है। कैलिब्रेशन में क्या होता है कि ये कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और उसकी यूनिफॉर्मिटी ऑन द सीटी चेक करते हैं, थोड़ी देर बाद दोबारा कर लेते हैं उसकी। कभी भी एक जो है लिविंग थिंग की या पेशेंट की ये यूनिफॉर्मिटी उनसे चेक नहीं करते, क्योंकि वो तो सीटी है ना, एक्सरेज है ना हमारे पास, तो हैज़र्डस कंडीशंस जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे इन्होंने पिन्स लिया या वाटर बाथ ले लिया, तो इनकी कैलिब्रेशन करते हैं। कैलिब्रेशन में क्या करते हैं कि एक दफ़ा इनका सीटी कर लेते हैं, फिर सीटी में अगर इन नंबर्स को जो है ना ये अपने पास सेव कर लेते हैं, दोबारा ये सीटी नंबर कर लेते हैं। अगर इनके दरमियान कंसिस्टेंसी है, फॉर एग्जांपल ये +10 यहाँ पे आ गया, दोबारा हमने सीटी कर ली और यहाँ पे दोबारा +10 एंड +100 की वैल्यूज़ आ गई, तो हम कहते हैं कि ये वेल कैलिब्रेशन हुई है, मतलब वेल एक्सेप्टेबल है, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी एक्सेप्टेबल है। अगर ये हमारे पास यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास बीम हार्डनिंग की वजह से क्या होती है, इसकी वजह से हमारे पास बीम हार्डनिंग प्रोड्यूस होती है। ये बीम हार्डनिंग की वजह से हमारे पास एक आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं कपिंग आर्टिफैक्ट। अच्छा, ये जो कपिंग आर्टिफैक्ट है ना, इसको बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट भी बोलते हैं, तो इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब बीम हार्डनिंग कैसे कहते हैं, जब यूनिफॉर्मिटी हमारे पास नहीं होती तो हमारे पास बीम हार्ड हो जाता है और इमेज के सेंटर में हमारे पास एक डार्क एरिया नज़र आता है। ये डार्क एरिया हमारे पास किस वजह से नज़र आता है, क्योंकि बीम हमारे पास क्या हुई है, हार्ड हुई है, मतलब इसकी केवीपी या आप इसको एनर्जी भी कह सकते हैं, एनर्जी इसकी ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो हमारे पास एक ब्लैक इमेज जो है वो अपेयर होता है ऑन द इमेज, और जो पेरिफ्रीज होती हैं या साइड्स होती हैं उनमें हमारे पास इमेज नॉर्मल नज़र आता है या वाइट नज़र आता है, ठीक है। तो हमारे पास ये था, कपिंग आर्टिफैक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है बीम हार्डनिंग की वजह से अगर हमारे पास यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो ये सब टॉपिक्स थे हमारे जो इमेज क्वालिटी से रिलेटेड, ठीक है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इमेजिंग टेक्निक पे इंशाल्लाह। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।